वो रखें। अरे आदित्य बोलो शंकर जो है मिश्र जी। पूछ लेना, पूछ लो पहले जाके पूछ लेना। सामाजिक विज्ञान विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट (IAJ) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं राष्ट्रीय अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय काशी रत्न प्रोफेसर हरिक्रांति चक्रवर्ती जी, विशिष्ट अतिथि श्री काशी रत्न ओम प्रकाश शर्मा जी, IAJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश सिंह विकास जी, काशी रत्न श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी एवं इस ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, सुधीजन, आत्मीयजन एवं भूले बिसरे सभी लोग। आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय हिंदी पत्रकारिता की दशा व दिशा। यह एक अत्यंत समसामयिक एवं गंभीर विषय है। इस पर चिंतन आवश्यक है। यदि हम हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पर नजर डालें तो हम यह पाते हैं कि सबसे पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 30 मई 1826 को पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। किंतु उस समय हिंदी पत्रकारिता की स्थिति दयनीय थी और उद्दंत मार्तंड अंग्रेजी हुकूमत के दबिश एवं दमन के कारण एक वर्ष बाद ही 7 दिसंबर 1827 को बंद हो गया। असल में अगर देखा जाए तो 1920 में आज हिंदी दैनिक जो वाराणसी से प्रकाशित होता है, उसने ही हिंदी पत्रकारिता में एक अलग क्रांति लाई है और आज वो 100 वर्ष भी पूर्ण कर चुका है। पहले के परिदृश्य को देखा जाए और आज के परिदृश्य को देखा जाए तो हिंदी पत्रकारिता संपूर्ण रूप से बदल चुकी है और सशक्त हो चुकी है। किसी भी समाचार पत्र के संचालन के लिए 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। पहला, जो उसमें निवेश करे, पूंजीपति, उद्योगपति। दूसरा, पाठक। और तीसरा, विज्ञापन। और इन तीनों ही क्षेत्रों में, इन तीनों ही कारकों में हिंदी पत्रकारिता अपने चरमोत्कर्ष पर है। और इसका प्रमाण तथ्य, आंकड़े, सर्वे की रिपोर्ट देती है। RNI की रिपोर्ट यह बताती है कि हिंदी में आज भी 48,000 से भी अधिक रजिस्टर्ड पंजीकृत समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक है। वहीं इन अंग्रेजी से तुलना कर लीजिए, अंग्रेजी के मात्र 15,000 ही पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। यह दिखाता है कि हिंदी पत्रकारिता किस तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं ABC की रिपोर्ट, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, वो बताते हैं कि आज भारत में 24 करोड़ 56 लाख से भी अधिक हिंदी पत्र पत्रिकाओं की प्रसार संख्या है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वाधिक है। वहीं अंग्रेजी मात्र 5 करोड़ में ही सिमट गई है। लोगों के हिंदी पत्रकारिता के प्रति बढ़ते रुझान ये आंकड़े दर्शाते हैं। और ABC के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट के आधार पर
आप जब कोई समाचार पत्र देखते हैं तो किसी भी सरकारी विज्ञापन के नीचे आप DAVP लिखा हुआ देखते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। ये तय करता है कि किसी समाचार पत्र में विज्ञापन का रेट क्या होगा, और आज के समय में हिंदी अखबारों के विज्ञापन का रेट सबसे अधिक है, जो कि प्रकाशकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। न सिर्फ इतना ही, आलम तो ये हो गया है कि आज के दौर में अंग्रेजी अखबारों को, द हिंदू को छोड़कर, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द पायनियर हो, द हिंदुस्तान टाइम्स हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, संडे टाइम्स हो, जैसे तमाम अंग्रेजी अखबार हैं जो कि प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए हिंदी प्रकाशन, हिंदी संस्करण भी निकाल रहे हैं। वो मजबूर है हिंदी प्रकाशन को निकालने के लिए। ये सब तथ्य बताते हैं कि किस प्रकार हिंदी मीडिया अपने चरमोत्कर्ष पर है और निरंतर आगे बढ़ रही है। ये तो बात रही प्रिंट मीडिया की। अब यदि हम डिजिटल मीडिया की ओर देखें तो उसमें भी हिंदी पत्रकारिता का दबदबा कायम है। आज भारत में 100 से भी अधिक हिंदी न्यूज़ चैनल्स लाइव चलते हैं, वहीं अंग्रेजी के मात्र 20 से 30। और पिछले वर्ष की पार्क इंडिया की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि पिछले वर्ष हिंदी चैनल देखने वालों की संख्या में 19% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि लोगों का रुझान बताता है कि हिंदी पत्रकारिता की ओर निरंतर अग्रसित हो रहा है। अब मैंने हिंदी पत्रकारिता के विषय में काफ़ी सकारात्मक बातें बताई, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, और एक सफल संगोष्ठी तभी होती है जब उस विषय के दोनों ही पहलुओं पर चिंतन एवं मनन किया जाए। आज यदि हिंदी पत्रकारिता में मात्रात्मकता में वृद्धि हुई है तो गुणवत्ता में भी कहीं न कहीं कमी आई है। पहले के समय में बच्चों को कहा जाता था, यदि आपको अपनी हिंदी सुधारनी हो तो हिंदी के समाचार पत्रों को पढ़िए, हिंदी के अखबारों को पढ़िए। लेकिन आज के दौर में हिंदी पत्रकारिता करने वाले हिंदी समाचार पत्र हिंदी को ही भूलते जा रहे हैं। अपनी सहूलियत के अनुसार हम हिंदी को ढाल रहे हैं, हिंदी को इंग्लिश में परिवर्तित कर रहे हैं। अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी समाचार पत्रों में निरंतर प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जो कि आने वाली भविष्य की युवा पीढ़ियों के लिए हिंदी पत्रकारिता के प्रति एक गलत भावना को प्रदर्शित कर रही है, उसे विकसित कर रही है, जो कि सही नहीं है। आप खुद देख लीजिए, आज के दौर में सोशल मीडिया हिंदी पत्रकारिता की दशा को दिशा देने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। जहां एक ओर सोशल मीडिया से एक तीव्र और सबसे जल्दी समाचार पाने की होड़ मची हुई है, वहीं सोशल मीडिया में फैल रहे फेक, वायरल, झूठे समाचार पत्र विश्वसनीयता पर एक सवाल उठा रहे हैं। और भारत में सोशल मीडिया में सर्वाधिक हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत समाचारों से हिंदी की पत्रकारिता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। न सिर्फ इतना ही, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी डेनमार्क में गए थे। मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ, डेनमार्क में हाल ही में पिछले माह हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे देश की हिंदी पत्रकारिता को घुसने की इजाज़त नहीं दी गई थी, और ये समाचार बहुत वायरल हुआ। आप सभी विद्वज्जन हैं, आप जानते ही होंगे। निष्पक्षता
आज की पत्रकारिता से कम होती जा रही है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये अखबार बिका हुआ है, ये चैनल बिका हुआ है, ऐसा आपने लोगों को कहते सुना होगा कि इसकी ओर रुझान है, झुकाव है। लेकिन एक सच्ची पत्रकारिता वही होती है जिसमें निष्पक्षता हो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग करती है, 180 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 150वां है, जो कि हिंदी पत्रकारिता, जो कि भारतीय मीडिया में एक प्रमुख दबदबा रखती है, उसके लिए एक चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात, आज भले ही हिंदी पत्रकारिता ने कितना ही विकास क्यों न कर लिया हो, लेकिन भारत में आज भी भारतीय समाज में लोग हिंदी को पढ़ना और बोलना हेय समझते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं। ये सही नहीं है। भले वो लोग दिखावा करने के लिए अंग्रेजी समाचार पत्र पत्रिकाएं खरीदते हो, लेकिन पढ़ते हिंदी ही हैं। इन सभी का निष्कर्ष मैं यही कहूंगा कि हिंदी पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल था, उज्जवल है और उज्जवल ही रहेगा। बस जरूरत है तो इच्छा शक्ति की एवं दृढ़ संकल्प की। ऐसे संगोष्ठी समारोह निरंतर आयोजित होते रहें, क्योंकि ये समारोह समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट की ख्याति यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाशमान हो, फैलती रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को कोटिशः आभार। धन्यवाद आदित्य शंकर मिश्र जी, आपने विषय को बहुत अच्छे से रखा। हिंदी पत्रकारिता दशा और दिशा। निश्चित तौर पर हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी सशक्त होगी। हिंदी में हम यदि पत्रकारिता को बढ़ावा देंगे तो हम सभी सशक्त होंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक अनुरोध करना चाह रहे थे, इस विषय पर और भी कोई अपने विचार यदि रखना चाहते हैं तो वो भी सादर आमंत्रित हैं, आके अपना नाम लिखा सकते हैं। और फिलहाल हम आमंत्रित करते हैं संघमित्र टाइम्स के संपादक श्री अजय वर्मा जी को। श्री अजय वर्मा जी आए।